राम सेतु एक झूठ है, ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी का हिस्सा है, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। लेकिन कुछ टाइम पहले नासा ने इंडिया और श्रीलंका के बीच कुछ फोटोज को सैटेलाइट के जरिए कैप्चर किया है, जिसमें तमिलनाडु के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका को आपस में जोड़ता एक ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर देखा जा सकता है। वैसे आज के समय में इसका ज्यादातर हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। इस ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर को इंडिया में राम सेतु के नाम से जाना जाता है और इसको रामायण के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। वहीं दुनिया की नज़रों में इस ब्रिज को एडम्स ब्रिज नाम दिया गया है। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या ये वही पुल है जिसको रामायण काल में इंसानों और वानरों के द्वारा बनाया गया था, या फिर ये प्राकृतिक रूप से पानी के बहाव से बने रेत और पत्थरों के टीले हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये राम सेतु है क्या। राम सेतु करीब 50 किलोमीटर लंबा एक पुल है जो तमिलनाडु के रामेश्वरम आइलैंड से लेकर श्रीलंका के मन्नार आइलैंड को आपस में जोड़ता है। रामायण के अनुसार इस पुल का निर्माण श्री राम की वानर सेना ने किया था ताकि श्री राम लंका जाकर माता सीता को रावण की कैद से आजाद करा सकें। इसके अलावा श्रीलंका के मुस्लिम्स ने इस पुल को आदम का पुल कहना शुरू किया था। इसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज में रह रहे ईसाई धर्म से जुड़े लोग इस ब्रिज को एडम्स ब्रिज कहने लगे। इनका मानना था कि आदम इसी पुल से होकर गुजरे थे। अब अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन अभी तक जितने भी तथ्य सामने आए हैं वो सभी इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये पुल वही है जो रामायण में वर्णित है। इस पुल की बनावट की बात करें तो ये पुल कुछ खास तरह के पत्थरों से बना है और ऐसा भी माना जाता है कि कुछ सदी पहले तक ये पुल बिल्कुल सही था और इस पुल का इस्तेमाल होता था। 15वीं सेंचुरी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया जाता था। कुछ इतिहासकारों की माने तो कई बार आए तूफान में ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर टूटकर पानी के अंदर डूबता चला गया। राम सेतु को लेकर आज दुनिया भर में कई तरह की रिसर्चेस चल रही हैं। यहाँ तक कि अमेरिका की एक आर्कियोलॉजिकल रिसर्च टीम ने ये पता लगाया है कि तमिलनाडु के पम्बन आइलैंड से लेकर श्रीलंका के मन्नार आइलैंड तक फैली ब्रिज जैसी स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं इंसानों के द्वारा बनाई गई थी। वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि ये पानी के बहाव से बनी नेचुरल स्ट्रक्चर है, लेकिन राम सेतु पर हुई रिसर्चेस कुछ और ही कहती हैं। एक रिसर्च में सामने आया है कि यहाँ पर जो पत्थर पाए गए हैं वो करीब 7000 साल पुराने हैं और इन खास तरह के पत्थरों को किसी और जगह से यहाँ पर लाया गया था। इसके अलावा ये पत्थर जिस रेत पर टिके हुए हैं वो करीब 4000 साल पुरानी है और यही वजह है कि इस पुल को इंसानों के द्वारा बनाया हुआ माना जा रहा है। वैसे अभी इस पर रिसर्च चल रही है और कई चीजें सामने आनी बाकी हैं, लेकिन अगर हम रामायण की सभी घटनाओं को जोड़कर देखें तो राम सेतु रामायण का एक अहम हिस्सा है। रामायण में वर्णित हर जगह इस समय भारत या फिर भारत के आसपास मौजूद है, जैसे कि अयोध्या जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ, श्रीलंका जिसको रावण की लंका कहा जाता था, श्रीलंका में मौजूद अशोक वाटिका जहां पर रावण ने माता सीता को कैद करके रखा था, नेपाल में मौजूद जनकपुर जहां पर माता सीता का जन्म हुआ था। इन सभी चीज़ों के अलावा कई और भी जगह हैं, कई और भी चीज़ें हैं जो रामायण की सत्यता को सिद्ध करती हैं। तो हम किस तरीके से राम सेतु को काल्पनिक, प्राकृतिक या फिर झूठ मान सकते हैं? वैसे अभी तक जितनी भी राम सेतु से जुड़ी जानकारी है उससे यही पता चलता है कि राम सेतु किसी के द्वारा बनाया गया था और ये हजारों साल पहले बना था। वैसे इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।